नमस्कार और आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। बड़वानी शहर के बाईपास में लगी चलित मोबाइल कोर्ट की चालानी कार्यवाही, मचा हड़कंप। सर, चालानी कार्रवाई आज मजिस्ट्रेट कोर्ट का आयोजन किया गया श्रीमान सीजे महोदया के द्वारा। इसमें दोपहिया और कार, बाकी हल्के मध्यम भारी वाहन सभी के चालान बनाए गए, जिसमें जो खामियां पाई गई, हूटर और लाइट जो वाहन में अनाधिकृत रूप से लगा रखी है, 3 सवारी और बिना बीमा किए हुए, इस प्रकार से चेकिंग की गई है। और उसका मकसद यह है कि लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूकता हो और वाहन में निर्धारित प्रपत्र जो है वो लेकर के साथ में चलें। ये चालानी कार्रवाई अभी जारी है माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में। चालान बनाए संख्या करीब अभी 20 के करीब है और अभी ये कार्रवाई जारी है। पूर्व भी हो चुकी कार्रवाई, इससे पहले भी समय समय पर माननीय न्यायालय के द्वारा कोर्ट का आयोजन किया गया और इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। पानसेमल थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना, 2 घायल प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर। आज 2 व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर अवस्था में आए थे, जो कि केलीबोरी निवासी पार्टी के हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। एक को सर में गंभीर चोट आई थी और एक दूसरे व्यक्ति को उल्टे पैर में चोट आई है। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी महिला ने अतिक्रमण को लेकर दर्ज कराई शिकायत। आपका पूरा परिचय? सुनीता जयंतीलाल वर्मा। हाँ, कहाँ के निवासी आप? न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। आज बड़वानी कलेक्ट्रेट आए, किस संबंध में और क्या समस्या? अतिक्रमण संबंधी शिकायत देने जनसुनवाई में। मतलब अतिक्रमण से मतलब क्या हमारे पड़ोसी ने अतिक्रमण करके हमारे घर को नुकसान पहुँचाया है। तो क्या कर रहा है नुकसान? वो मकान निर्माण करा, वो हाउसिंग बोर्ड के नियमों के विरुद्ध काम कर रहा है। कैसे नियम के विरुद्ध काम कर रहा है? सर कॉलम दोनों के जुड़े हुए रहते हैं, छतें भी जुड़ी हुई है, उन्होंने अलग करी, तोड़ा फोड़ी, तो उससे तो हमारे घर में पानी भी उतरा और साथ ही हमारे इधर 3 से 4 इंच दीवार बना ली। अच्छा, इस संबंध में आपने शिकायत करी थी पूर्व में? इस संबंध में हमने 1 जुलाई को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कार्यालय में जाके शिकायत करी, लिखित में, नगर पालिका में लिखित में दिया। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन भी लगाई थी। 3 से 4 बार जनसुनवाई में भी हम अभी तक चौथी बार की कार्रवाई नहीं की। चौथी बार की जनसुनवाई में देके गए। सीएमओ साहब पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट आपका निराकरण करें। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मतलब हम ये चाहते हैं सर कि इसका कुछ न कुछ निराकरण निकले या फिर जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। अच्छा, यहाँ स्थानीय स्तर पर जैसा आपने आवेदन दिया कलेक्टर साहब को जनसुनवाई, जो भी अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बस वो कहते थे सीएमओ पास जाओ, मतलब कोई निराकरण नहीं निकल रहा? निराकरण नहीं कर रहे हैं। आज बैटरी वाली साइकिल व पेंशन देने तथा बड़वानी जिला हॉस्पिटल से विकलांग सर्टिफिकेट बनाए जाने की मांग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र विश्वकर्मा। हाँ, कहाँ के निवासी हो आप? हम अंजड़ गायबेड़ा के निवासी हैं। हाँ, ये जो है दिव्यांग है, हाँ, वो ऐसा लगता है मानसिक रूप से कमजोर भी है। मानसिक रूप से भी कमजोर है और दिव्यांग भी है। हाँ। और सरकार की तरफ से जो है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। हाँ। और बैटरी वाली ट्राइसिकल के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को जो है तो आवेदन दे दिया गया है। हाँ। लेकिन आज दिनांक तक उसके ऊपर कोई किसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। और दिव्यांग बालक जो है और उसके पिताजी के साथ में और मेरे साथ में बार बार कलेक्टर ऑफिस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ पड़ रही है। जिले के अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार से जो कार्रवाई किस प्रकार से की गई है वो कार्रवाई को नजरअंदाज करते हुए दौड़ाया जा रहा है। अच्छा, पूर्व में आप आए थे इसको लेकर? हाँ, पूर्व में भी मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, जिसके द्वारा कलेक्टर साहब के द्वारा ये बताया गया था कि भाई हम आपकी कानूनी कार्रवाई आपके आवेदन के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, इसको जो लाते थे वो क्या बस से लेके आते, स्वयं खर्चे से लेके आते हैं? स्वयं के खर्चे से लेके आते हैं, 4 व्हीलर वाहन में लेके आते? जी। तो खर्चा भी लगता होगा आने जाने? जी सर, 200 रुपये खर्चा लगता है।
अब आप आगे क्या चाहते हैं आप? हम तो कलेक्टर साहब से ये न्याय चाहते हैं कि भाई इसको बैटरी वाली ट्राइसिकल मिल जाए और उसकी पेंशन चालू हो जाए। हाँ। यही हम शासन से और जिले के कलेक्टर से ये अर्जी लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे पेंशन का बोला था आपने, पूर्व में आवेदन करा था, वहाँ पर नहीं करा था? जी आवेदन किया था। हाँ। लेकिन कलेक्टर साहब के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था कि भाई आपका जो प्रखंड है हाँ। नगर परिषद अंजड़ के अंदर दिया जाएगा। हाँ। लेकिन अंजड़ परिषद के नगर परिषद के द्वारा अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है। तो जो जैसे कोई गाय बढ़ेगा, जो वो क्षेत्र के पार्षद वगैरह होंगे, पार्षद है, ये सब कौन है मतलब? मैं वहाँ का पार्षद नहीं हूँ। मैं नहीं, वहाँ पर पार्षद भी होगा, वहाँ कोई स्थानीय पार्षद तो है। हाँ, तो पार्षद से चर्चा करी थी इस संबंध में आप? पार्षद के द्वारा भी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की जाती है। मतलब सब दूर से आप दर दर भटक रहे हैं? जी 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 सर, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। एक सांसद ऐसा भी जो लगातार आदिवासी बहुल क्षेत्र के गरीब बेटे बेटियों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने हेतु लगातार प्रयासरत है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी के अथक प्रयास से 13 वर्ष तक कच्ची झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को मिला अब नया भवन। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के बच्चों के चेहरे पर छाई खुशी की लहर। राज्यसभा सांसद का पुष्प वर्षा कर किया आत्मीय अभिनंदन। आज पार्टी विकास खंड की ग्राम पंचायत अतरसंबा में आया और यहाँ पर डावरिया फलिया की प्राइमरी स्कूल में आकर मन प्रफुल्लित है, मन आनंदित है, क्योंकि ग्राम पंचायत अतरसंबा को मैंने सांसद क्षेत्र विकास निधि से 5 लाख रुपए स्वीकृत किया था, जिसका भवन बनकर तैयार हो गया है। और ख़ास बात इसमें यह थी कि हमारे दयाराम भाई ने 11 साल तक अपने कच्चे मकान को स्कूल के रूप में सरकार को देकर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद की। मैं दयाराम भाई का सरकार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। सरपंच ने मुझे जब अवगत कराया कि ग्राम पंचायत अतरसंबा के डावरिया फलिया में स्कूल नहीं है, भवन नहीं है, तो मैंने तत्काल सांसद क्षेत्र विकास निधि से 5 लाख रुपए स्वीकृत किए और मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों के लिए एक अच्छे स्कूल की व्यवस्था की है, जिसमें अब ड्यूल डेस्क भी लगाई जाएगी और इनको हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन पाए, अच्छे ऑफिसर बन पाए और आर्थिक और सामाजिक रूप से वो समृद्ध हो पाए। मैं सरपंच महोदय को 3 महीने के अंदर इस स्कूल का निर्माण पूर्ण करने के कारण ग्राम पंचायत अतरसंबा को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और दयाराम भाई का आजीवन हम ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घर को स्कूल के रूप में हमें 11 वर्ष तक उपयोग करने के लिए स्वेच्छा से प्रदान किया। आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार दयाराम भाई के लिए ताली बजाइए। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम उसके किराएदार द्वारा ही दिया गया है। जानकारी लगने के बाद परिजन ने आरोपी के साथ जमकर मारपीट की और उसे पुलिस के सुपुर्द किया गया है। एक लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है, जिसमें आरोपी उसका किराएदार था। उसको आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन की नीतियों के विरोध में 30 जनवरी को अशासकीय प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। राजपुर बीआरसी महोदय को लिखित सूचना दी। जानकारी। सर, बीआरसी कार्यालय आए थे, आवेदन दिया है, सूचना का क्या मामला है? हम सभी प्राइवेट स्कूल संचालक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी संस्थाओं को जो नवीन मान्यता प्रदान की जाना है, उसमें शासन के द्वारा कुछ नियम बनाए गए जो हमारे पक्ष में नहीं है। इसलिए हम सभी शासन के निर्णय और उनकी नीतियों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हैं और छोटे छोटे विद्यालयों के अस्तित्व की रक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि शासन अपने नियमों में शिथिलता लाए और मान्यता नीतियों को सरल एवं सुगम बनाए, ताकि सभी विद्यालय अपने अस्तित्व को बचाकर शासन के नियमानुसार बच्चों को की शिक्षा को आगे बढ़ा सके। इस हेतु हमने 30 जनवरी 2025 को एक दिवसीय स्कूल बंद रखने के संबंध में अभी हमने बीआरसी महोदय को ज्ञापन दिया है और कल राजपुर ब्लॉक के समस्त स्कूल
स्कूलों का अवकाश रहेगा। मौनी अमावस्या पर नर्मदा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगाई आस्था की डुबकी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ पर की गई टिप्पणी के विरोध में आज बुधवार को मल्हारगढ़ के पिपलिया मंडी गांधी चौराहे पर भाजपा ने खड़गे का पुतला फूंका और विरोध जताया। आज भारतीय जनता पार्टी राजेश जी दीक्षित के नेतृत्व में, हमारे मंडल अध्यक्ष राकेश जी पाटीदार के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सनातन विरोधी बातें पार्टी कांग्रेस करती आई है और करती रही है। उन्होंने कहा है अभी कि महाकुंभ में जो स्नान करने जाता है उससे वो पैसे वाला नहीं बनता है या उसका पेट नहीं भराता है। तो मैं कहना चाहता हूं खड़गे साहब कि जो हज पे जाता है तो उससे उसका पेट भरा जाता है या उसके घर में पैसा आ जाता है। सनातन विरोधी बातें कांग्रेस शुरू से करती आई है। 2011 में 2001 में सोनिया गांधी इसी प्रयागराज के कुंभ में शाही स्नान करने गई थी, अमृत स्नान करने गई थी। तो क्या सोनिया गांधी के घर पैसा आया था या क्या सोनिया गांधी को रोटी मिल गई थी? ऐसा सनातनी विरोधी बातें कांग्रेस करती आई है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, हिंदू समाज की संस्कृति को तोड़ने के लिए। तो मैं खड़गे साहब का से निवेदन करता हूं कि कुंभ के शाही स्नान में आप भी जाएं और अपनी मानसिकता, जो बुद्धि आपकी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, उसको सुधार करें। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिपलिया मंडल ने उनका पुतला दहन किया है। खड़गे जी। पिछले वर्ष किसानों की चांदी करने वाली लहसुन ने इस बार किसानों को निराश कर दिया है। जहां पिछले साल मंडियों में लहसुन का भाव 62,000 रुपए क्विंटल तक गया था, वहीं इस बार मंडी में लहसुन का भाव 10 गुना कम हो गया है। इस गिरावट ने किसानों को गहरी चिंता में डाल दिया है। जो किसान लहसुन की फसल से अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए यह झटका किसी संकट से कम नहीं है। मैं ऊटी लहसुन लेके आया हूँ। मेरा गांव खेड़ी मनासा के पास में मेरा गांव है सर। तो सर मैंने ऊटी मतलब 2 बीघे सर मेरा 3 लाख रुपए खर्चा आया करीबन। और सर मुझे अभी लागत के 1.5 लाख रुपए में मिलना मुश्किल लग रही है, क्योंकि सर इसमें साल रोग बहुत आया, दवाई का बहुत स्प्रे करे, रेन पाइप भी चाहे सर, तो उसका 3 लाख रुपए मेरा 1.5 लाख रुपए भी नहीं निकलेंगे। पिछली बार कितना फायदा हुआ था सर? पिछली बार मेरे 2 बीघे की 9.5 लाख रुपए की हुई थी सर। इस साल सर बहुत घाटा है और 2 फसलें खत्म हो गई सर। सोयाबीन भी छोड़ दी, सोयाबीन को हमने रोटावेटर घुमा के लहसुन बो दी इस पर, तो वो भी गई और सर ये फसल भी गई। हम सरकार से अनुरोध करें सर कि चाइना का लहसुन बंद करवावे, ताकि हम लोग का जो अपने यहाँ के भारत के किसान है उनको फायदा मिल पाए। इस उम्मीद को लेकर अपने बहुत ही किस तरह का भाव? सर उम्मीद तो सर ये है कि बच्चों को अच्छे एजुकेशन स्कूल में पढ़ाएंगे और हम अच्छे कपड़े पहनेंगे और हमारे घर वालों को भी कुछ गाड़ियाँ दिलाएंगे, मगर सर वो सपना वैसा का वैसा रह गया, बस कुछ नहीं मिलने वाला। क्या नाम? सर मेरा नाम मन्ना लाल है। इस साल हमने क्या सोयाबीन मतलब अगले साल अच्छे भाव मिले, तो हमें उम्मीद थी कि अच्छे भाव मिलेंगे, तो हमने सर सोयाबीन को हाँक दिया और रोटावेटर घुमा दिया। और इस साल सर ये चाइना की लहसुन आने के कारण सर ये लहसुन के भाव बहुत गिर गए हैं। तो हम अनुरोध करें सरकार से कि ये लहसुन चाइना का लहसुन रुकवावे, ताकि हमारे किसान जो आत्महत्या करने वाले हैं वो आत्महत्या से बचेंगे सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मन्ना लाल है जी सर। सर खेड़ी मनासा के पास में। प्रदेश अध्यक्ष कमल मायला का भव्य स्वागत ग्राम बहुगुलाटी में। पांचमल कृषि उपज मंडी में कुरैशी समाज के 12 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। 3 राज्यों से दुल्हा दुल्हन हुए शामिल। सादिक है, मैं शहादा का रहने वाला हूं और सम्मेलन में शामिल होने का मकसद ये था कि भाई किसी तरह से जो है हम सब का फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने आज इस सम्मेलन के अंदर मेरी ख़ुद की लड़की की शादी की है और इसमें मैंने ये भी देखा है कि समाज के हर एक कार्यकर्ता सब मिलजुल कर यहाँ काम करने के लिए खड़े हुए और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है इंतज़ाम किया, जिसके ज़रिए से हमारे दिलों को खुशी पहुँची कि हर समाज के अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि जिसमें हर बेटी का जो है फ़ायदा हो और उसमें जो है हर बाप, गरीब बाप अपनी बेटी का इसके अंदर जो है विवाह कर सके, ताकि गरीब बाप को अपनी बेटी को रुखसत करने में कोई दिक्कत ना आए। ये हम सब संदेश देते हैं और इसी बात को हम चाहते हैं कि हर समाज के अंदर ऐसा काम होना चाहिए जिसके ज़रिए से जो है हर गरीब माँ बाप या जो है अमीर माँ बाप अपने बच्चों को जो है सही तरीके से रवाना कर सके
और मैं बहुत जो है खुश हूँ इस बात से कि पानसमल जमात ने और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी हर जो है समाज से मेरी उम्मीद है कि इससे जो है वो सबक हासिल करके अच्छा काम करेगी। नियमित पंचायत नहीं खुलने से नाराज ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। पंचायती राज मजबूत करने के लिए जहां शासन प्रशासन नित्य नए प्रयोग कर रहा है, वहीं खुद पंचायत के नुमाइंदे शासन के मंशा को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को ग्राम पंचायत रसगांव के नियमित नहीं खुलने से नाराज ग्रामीण शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उप सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं ग्राम रसगांव से। ये मेरे ग्राम रसगांव की महिलाएं हैं, मालपुरा और खड़ापुरा से। सबसे पहले इनकी समस्या है पानी की। वहाँ पर कुआं खुदा हुआ है, पाइपलाइन करी हुई है, नल जल योजना इनके घर तक लगी हुई है, पर 20 फीट पाइप का गुल्ला गाड़ना है, वो नहीं गाड़ रहे। जनपद सीओ से हमने शिकायत करी, उन्होंने अभी तक 1 हफ्ते से कोई एक्शन नहीं लिया। 20 फीट पाइप अभी तक जनपद सीओ मैडम से नहीं गड़ा है, तो फिर कौन गाड़ेगा भाई? सरपंच स्पष्ट मना करता है कि आप अगर शिकायत करने जा रहे हो जनपद में तो हम पाइप नहीं गाड़ेंगे। 2 साल से किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। न तो मनरेगा की योजनाएं चल रही है, न ग्राम विकास में कोई योजनाएं चल रही है, न स्वच्छता अभियान पे कोई काम हो रहा है। बस बैठे हैं 2 साल से, नहीं काम करना है ये ठान के बैठे हैं हमारे यहाँ के सरपंच साहब। काम क्यों नहीं करना चाहते ये पूछना चाहते हैं हम तो। इन लोगों का क्या होगा फिर? ये हमेशा सर पानी लेते आएंगे, कुएं से ला रहे हैं, हेडपम्प बंद हो गए इनके यहाँ पर। आगे जिला कलेक्टर कार्यालय क्या जी, मैंने आवेदन सबसे पहले अगले मंगलवार पे जनपद में आवेदन दिया, जिले में आवेदन दिया, कलेक्टर में आवेदन दे दिया। उसके बाद 1 हफ्ते से कोई काम नहीं हुआ। इस मंगलवार जन सुनवाई कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हम कि हमारी समस्या का समाधान करें। सबसे पहले हमें पानी दिया जाए। इन महिलाओं को पूरा जीवन बीत गया, आदिवासी महिलाएं, आदिवासी सरपंच वहाँ के, फिर भी इनको पानी नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? कुआं खुदा हुआ है, पाइपलाइन करी हुई है, नल जल योजना लगी हुई है प्रधानमंत्री की, पर आज तक नल से 1 बूंद पानी नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? मैं वो पूछना चाहता हूँ। और ये इस चीज़ के लिए मैं अगले 6 महीने से प्रयास कर रहा हूँ कि इन लोगों को पानी मिले, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं से कहीं तक, कोई विभाग में नहीं। क्या नाम है आपका? जी, दीपक पटेल। बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार देर रात्रि बड़वानी पहुंचे तथा बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अजय यादव की अध्यक्षता में 2 सत्रों में संपन्न हुए बैठकों में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। युवा मोर्चा के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा जो धर्म विरोधी और सनातन विरोधी बयान दिया गया था कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, इस प्रकार का जो धर्म विरोधी और हिंदुओं के विरोध में जो बयानबाजी की गई थी, उसके विरोध में संपूर्ण मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दहन किया गया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बड़वानी के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो 27 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर की पावन धरा पर हिंदू समाज के लिए जो अपशब्द कहे थे और जो हमारा महातीर्थ महाकुंभ लगा है उसके विषय में जो अपशब्द कहे थे, उन शब्दों के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज पुतला दहन करा है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।